तो कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे, है ना। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए आज दिन के अंत करने से पहले कल के शुभ प्रभात के लिए कुछ सुन लेते हैं। ऐसे कोई महापुरुष के या ऐसे कोई महाजीवन की कथा के ऊपर जीवन कथा के ऊपर आधारित एक छोटी सी कविता, जिससे हम हमारे राह चलते हुए बहुत सारे दिशा निर्देश हमें मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कविता की शीर्षक है विद्यासागर और लेखक हैं श्री तीनकोरी पात्रो। विद्यासागर यानी कि विद्यासागर या विद्या की सागर, ये एक उपाधि है जो संस्कृत जो शास्त्र है उसमें जो सबसे मतलब क्या बोलूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट ऐसे हैं, तो उनको ये उपाधि दी जाती थी। तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय ये एक बाঙाली क्या बोलूँ, बाঙाली ऐसे ही एक महाजीवन थे जो अपने काम से, अपने जीवन के मूल्यबोध से पहले तो जो राजा राममोहन राय जो सतीदाह का जो प्रथा है उसको रोकवाए थे बाय फोर्जिंग सम रूल। लेकिन उसके बाद जो विधवाएं थीं उनकी जीवन पूरा क्या बोलें बेकार हो गया था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि उनकी पुनर्विवाह का जो बीड़ा, ये जो एक आंदोलन थी उसकी बीड़ा उठाए थे ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे लड़कियों की शिक्षा आज जो मैं पढ़ पा रही हूँ, आज जो मैं ये बोल पा रही हूँ, ये इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को। हम लोग तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल के ही हम जानते हैं। वो माँ के बाद, बाबा के बाद शायद पहले गुरु हैं, मतलब जो जिनके लिए हम वो अक्षर ज्ञान हमारे लिए हमारे नसीब में प्राप्त हुई है। आज बहुत ज़्यादा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कुछ ऐसे है ना, तो अपने अपने प्रांत में, है ना। लेकिन इसकी जिहाद शुरू किए थे 1800 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता विद्यासागर। तो मैं इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं करने वाली हूँ। विद्यासागर जो है, विद्यासागर के नाम से ही हम इस कविता में उल्लेख करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वर्म विहीन तुम महावीर, करुणा सिंधु विद्यासागर, मुकुट विहीन वीर पुंगव, सत्य और न्याय के महासाधक, भक्ति और ज्ञान के महासागर, पराधीनता में भी स्वाधीनता की व्रत लेकर हो ब्रतचारी, स्वाधीनता की उत्समुख हो, कर्मवीर पूर्ण तेज सत्यनिष्ठ सिद्धमुख। तुम्हारे भावना सब समाज को लेकर, मनुष्य को लेकर, मनुष्य की भावना, मनुष्य की चिंता है उसकी मध्यमनी, शत्रु दमन दृढ़ हस्त से किए हो कुसंस्कार का दिए हो बलि। तुम्हारी भावना बांट दिए हो सर्वजन में, जो आए हैं शिक्षा चेतना में, तुम्हारे गुण में अबला के मुख में दिए हो भाषा, आशाहीन को दिए हो आशा। कभी तुम महान दाता बने हो त्राता, वंग छोड़कर शुरू किए हो अपना जो कर्म कांड, कार्माटार में बनाए हो अपना कर्म भूमि, कार्माटार को। मानव सेवा में तुम अक्षय, कभी तुम अम्ल मधुर, कभी तुम बने हो कूली, अन्य के भार ढोए हो खुद अपने कंधे पे, तोड़े हो जितने
जितने सारे नकली रीति तोड़े हो, जितने भूल गलत धारणा कुनीति, निज निज काज निज अपने हाथ से बन करने में जो है अग्रगति, दिए हो दिशा आदि कवि तुम। जल पड़े पाता नरे, जल गिरती है और पत्ते हिलते हैं। तुम वर्ण के साथ सहज सख्य, शिशु मन के सहज पाठ्य, सब कुछ में तुम हो नित्य पूज्य हो घर घर में, अवक्षय में अभी भी नहीं हारे हैं, जिंदा हैं हम सिर्फ तुम्हारे तरफ देखते रहते हैं, अभी भी नहीं हारे हैं। तो यहाँ पर आज के अनुवाद तो शायद मतलब जितना हो सके हम करे हैं, लेकिन इसमें सही में अगर कुछ किसी चीज़ की मैं भी कोशिश की हूँ, मैं ये कोशिश की हूँ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय को जितने श्रद्धा के साथ हम एज ए फीमेल ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं बांग्ला में, वही श्रद्धा आप लोगों के सामने उभार के लाने के लिए इस पूरे कविता में एक फ्रेज था, जल पड़े पाता नरे। दिस इज द फर्स्ट राइम विच वी स्टडी आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ अक्षर वर्ण, है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन सब का जब परिचय हो जाता है तो सबसे पहले जो छोटा छोटा करके हम लोग शब्द वो उसके बाद वाक्य गठन करना सीखते हैं। बेसिकली बंगाली जो ग्रामर है, बांग्ला जो व्याकरण है, उसका भी नींव ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय ही रखे थे। तो जल पड़े पाता नरे मतलब जल गिरते हैं, है ना, उसका पतन होता है और उस पतन से वो किसके ऊपर गिरती है, पत्तों के ऊपर। तो इसी चक्कर में पत्ते हिलते रहते हैं, कंपित होते रहते हैं। तो वो था, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेचर विथ सिंप्लिसिटी जो हम सबसे पहले जान पाए थे। तो आज के लिए यहाँ तक ही, चलिए फिर मिलते हैं, टाटा।